धूप में नहाया हुआ एक जीवंत घास का मैदान एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए मंच बन जाता है, क्योंकि मदर पिग अपने 3 छोटे बच्चों को प्रेरित करती है। युवा उत्साह से प्रेरित, पर्सी असीम ऊर्जा के साथ दौड़ता है, अपने सपनों को तिनके के घर में आकार देने के लिए तैयार। हलचल के बीच पीटर दृढ़ता से खड़ा है। उसका दिल ईंटों के एक मजबूत घर पर टिका है। भेड़िया पिप्पा के लकड़ी के घर के सामने मंडराता है, जो शुद्ध खतरे का प्रतीक है। उसकी सांस ठंडी हवा में एक ठंडी बादल है। भेड़िए की आवाज गूंजती है, एक झूठी सौहार्दता में लिपटी मांग। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। पिप्पा और पर्सी दहशत में जम गए। भेड़िए के आदेश का उल्लंघन करते हैं, लेकिन भेड़िए का गुस्सा उनके घर को धराशायी कर देता है, जिससे वे पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर भाग जाते हैं। पीटर भेड़िए की खरोंच सुनकर जल्दी से आग जलाता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। तनाव बढ़ने पर वह एक बड़े बर्तन में पानी उबालता है। कमरे में आग की रोशनी चमकती है। भेड़िया एक हताशा के साथ उबलते पानी में कूदता है। धूप में नहाया हुआ एक जीवंत घास का मैदान एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए मंच बन जाता है, क्योंकि मदर पिग अपने 3 छोटे बच्चों को प्रेरित करती है। युवा उत्साह से प्रेरित, पर्सी असीम ऊर्जा के साथ दौड़ता है, अपने सपनों को तिनके के घर में आकार देने के लिए तैयार। हलचल के बीच पीटर दृढ़ता से खड़ा है। उसका दिल ईंटों के एक मजबूत घर पर टिका है। भेड़िया पिप्पा के लकड़ी के घर के सामने मंडराता है, जो शुद्ध खतरे का प्रतीक है। उसकी सांस ठंडी हवा में एक ठंडी बादल है। भेड़िए की आवाज गूंजती है, एक झूठी सौहार्दता में लिपटी मांग। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। पिप्पा और पर्सी दहशत में जम गए। भेड़िए के आदेश का उल्लंघन करते हैं, लेकिन भेड़िए का गुस्सा उनके घर को धराशायी कर देता है, जिससे वे पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर भाग जाते हैं। पीटर भेड़िए की खरोंच सुनकर जल्दी से आग जलाता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। तनाव बढ़ने पर वह एक बड़े बर्तन में पानी उबालता है। कमरे में आग की रोशनी चमकती है। भेड़िया एक हताशा के साथ उबलते पानी में कूदता है।